लोगों ने फालतू में हवा मचा करके रखा है कि दुनिया ख़राब है, दुनिया ख़राब है, दुनिया ख़राब है। अरे ख़राब है तो चलो उसको ठीक करते हैं। देखो मैं तुमको सिंपल से आज 2-3 चीज़ें बताता हूँ, जिसको ठीक कर लो तो पूरी दुनिया की सारी समस्याएं लगभग ठीक हो जाएंगी और हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कहाँ पर है। एक चीज़ से शुरुआत करता हूँ, वो है मूल्य। अच्छा, मूल्य से क्या समझते हो? क्या ये किसी चीज़ का कीमत है? नहीं। मूल्य मतलब सामाजिक जो है, वो हमारे जो आदर्श होते हैं उसको हम मूल्य बोलते हैं, ठीक है ना। सामाजिक मूल्यों की मैं बात कर रहा हूँ। होता क्या है सामाजिक मूल्य? जब से हमारी जो सभ्यता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ी है, हम इंसान जब से पैदा हुए तब से हम लोग लगातार अनुभव ही तो करते आ रहे हैं। हमारे पास एक शरीर है, उससे हम कुछ न कुछ काम करते आ रहे हैं, कुछ न कुछ एक्शन करते आ रहे हैं। तो हर उस एक्शन को ही क्या बोलते हैं? मूल्य। मतलब कि हर एक स्वभाव, हर एक स्वभाव को ही क्या बोलते हैं? मूल्य। स्वभाव क्या हो सकता है? चोरी करना, झूठ बोलना, है ना, गाड़ी तेज चलाना, ये क्या है? गुस्सा करना, ये सब क्या है? ये एक एक स्वभाव है। खाना खाना, ये भी क्या अपने आप में एक स्वभाव है। ब्रेड खाना, ये भी क्या अपने आप में एक स्वभाव है। इन सब स्वभाव को हमारा समाज बेसिकली सिर्फ 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देता है। 2 कैटेगरी कौन सी है? समाज को बेहतर बनाने वाले, समाज को बेहतर बनाने वाले, और समाज को तोड़ने वाले। समाज को तोड़ने वाले 2 कैटेगरी हो गई। पहले कैटेगरी में देखो क्या है, इसका अगर पालन करोगे तो क्या मिलेगी? प्रोत्साहन। पालन करोगे तो क्या मिलेगा? प्रोत्साहन। और अगर अपालन करोगे, अपालन करोगे तो सजा। पहली कैटेगरी का, ठीक है ना। ये क्या है? पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी, पहली कैटेगरी के मूल्यों का अगर पालन करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरी कैटेगरी के मूल्यों का अगर देखो, पहली का अपालन करोगे तो सजा, और दूसरी में यही चीज़ एकदम उल्टी हो जाएगी। यहाँ पर अगर देखो, जैसे एग्जाम्पल समझ लो, सच बोलना। सच बोलना क्या है? एक मूल्य है। और एक क्या है? चोरी करना। चोरी करना, ये दोनों क्या है? एक मूल्य है। अब सच बोलना ये पहली कैटेगरी में जाएगा, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? कि समाज को बेहतर करता है। यहाँ पर तुमको केवल एक सवाल पूछना है कि क्या अगर ज़्यादातर लोग यही करने लगे तो हमारा समाज बेहतर होगा? और अगर बेहतर होगा तो किस में चला गया? कैटेगरी 1 में। और इसका कोई व्यक्ति पालन करेगा तो उसको क्या दोगे? प्रोत्साहन दोगे। और कोई इसका अपालन करेगा तो क्या दोगे? सजा दोगे। सिंपल। और वैसे जो चोरी करना है वो क्या है? वो एक स्वभाव है। अगर ये स्वभाव ज़्यादातर लोग ऐसे ही करने लगे, चोरी करने लगे, तो हमारा समाज को फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा। अब अगर नुकसान होगा तो दूसरी कैटेगरी में चला गया। अब इसका अगर पालन करोगे तो क्या मिलेगा? प्रोत्साहन या सजा? यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर सजा, यहाँ पर प्रोत्साहन। ठीक है। अब ये तो हो गया सिंपल सा एक मूल्य का कॉन्सेप्ट। अब देखो, ये मूल्य के बाद में क्या आएगा? हमारा जो पारिवारिक ढांचा है, जो सामाजिक ढांचा है, उसको थोड़ा समझ लो। क्योंकि हमारा समाज 2 हिस्सों में बंटा होता है और दोनों की जिम्मेदारियां अलग होती है। पहला हिस्सा है परिवार, और दूसरा हिस्सा क्या है? समाज। दोनों की जिम्मेदारियां क्या है वो देखो। समाज की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी है मूल्य को सिखाना, मूल्य को सिखाना। समाज की जिम्मेदारी क्या है? मूल्य को सजा या फिर प्रोत्साहन देना। प्रोत्साहन या सजा देना। समाज क्या करता है? समाज सिर्फ ये देखता है कि तुमने जो कृत्य किया है वो समाज के लिए अच्छा है कि बुरा है। अगर अच्छा है तो तुमको प्रोत्साहन देना है, अगर बुरा है तो सजा देना है। सिंपल सा इतना ही चीज़ है, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। हम लोग समझ लेते हैं कि समाज अलग है, परिवार अलग है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हम जब एक कमरे के अंदर में हैं, घर के अंदर में हैं, तो क्या हैं? हम परिवार हैं। और जब हम उस कमरे से बाहर चले जाते हैं, उस घर से बाहर चले जाते हैं, तो हम ही क्या बन जाते हैं?
हम ही समाज बन जाते हैं। मतलब कि क्या हुआ, इन जो मूल्यों का पालन किसको करना है, हमको ही पालन करना है और हमको ही सजा देना है या फिर उसको प्रोत्साहन देना है, क्योंकि हम ही समाज है ना। समाज कोई आसमान से टपकी चीज़ तो है नहीं। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जैसे वो देखो यहाँ पर एक है ए फैमिली, एक है बी फैमिली, एक है सी फैमिली। अब तीनों में बच्चे हैं, कुछ माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, सब हैं। सब ने अपने अपने नैतिक मूल्य सिखा दिया अपने बच्चों को, ठीक है, तीनों ने सिखा दिए। अब जब इसका बच्चा बाहर में आया तो इसके माता पिता ने क्या उठा लिया, फ़ायदा। ये तुम अपने आसपास रोज़ देखते होगे। इसका बच्चा है तो ये फ़ायदा उठा लिया। अब एक बच्चा घर में अपने सीख भी गया कि नहीं, मुझे झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है ना, धोखा नहीं देना है। और जैसे ही समाज में आया, समाज ने उसको क्या कर दिया, सही मूल्यों का पालन करने पर सज़ा दे दिया, गलत मूल्यों का पालन करने पर उसको प्रोत्साहन दे दिया। तो बच्चा क्या सीख जाएगा, वो सीख जाएगा कि जो नैतिक मूल्य हैं केवल किताबी बातें हैं, वो सारी चीज़ें एक्चुअल में काम नहीं करती है। तुम लोगों में से भी सबको यही लगता होगा ना कि सारी किताबी बातें हो। क्यों लगती है, क्योंकि तुम अक्सर देखते हो कि कोई व्यक्ति सच बोला और उसको सज़ा मिल गई, कोई व्यक्ति लगातार झूठ बोल रहा है, वो अमीर बन गया, उसका सम्मान ज़्यादा बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि हम अपना जो पारिवारिक जिम्मेदारी है वो तो ठीक से निभा लेते हैं, लेकिन हम जो सामाजिक जिम्मेदारी है वो ठीक से नहीं निभा पाते, या फिर कभी कभी हम दोनों जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाते। इस वजह से हमारे समाज में जो मूल्यों का ढांचा है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। अब अगर इसको ठीक करना है तो इसके पीछे देखो सिंपल सा एक लॉजिक है, बहुत सिंपल सी छोटी सी चीज़ है। इसको अगर सीख लोगे तो अपने दुनिया को तुरंत बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाना शुरू कर दोगे। सबसे पहले क्या देखना है, एक पॉइंट में देखो मैं समझाता हूँ। सबसे पहला क्या देखना है, स्वभाव। अपने आसपास देखते रहना है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, और वो क्या जो भी कर रहा है उसको सिर्फ एक सवाल करना है कि यह हमारे समाज को बेहतर बनाएगा या फिर समाज को तोड़ेगा या फिर कमज़ोर बनाएगा। अगर वो बेहतर बनाएगा तो क्या करना है, बेहतर या फिर कमज़ोर, ठीक है ना। दो ही चीज़ें होगी, बेहतर होगा, कमज़ोर होगा, या फिर कुछ नहीं होगा। कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो कि किसी मतलब के नहीं होते हैं, जैसे कि कोई ब्रेड खा रहा है, भाई ब्रेड खाने से क्या है, न समाज को कुछ नुकसान है, न किसी को कुछ नुकसान है, समाज इससे ना बेहतर हो रहा है ना कमज़ोर, उसकी चॉइस का मामला है। ऐसी चीज़ों को छोड़ करके अगर वो चीज़ बेहतर कर रही है तो दूसरा काम क्या करना है, खुद उसको पालन करना है, ठीक है। और अगर वो कमज़ोर कर रहा है तो खुद उसको अपालन करना है, अपने जीवन में उतारना है। जैसे कि तुमने देखा कि कोई व्यक्ति है जो कि ट्रैफिक लाइट का सही से पालन कर रहा है। अब तुमने खुद से सवाल पूछा कि ये चीज़ समाज को बेहतर बनाएगी, जवाब आया कि हाँ, तो अब तुमको क्या करना है, उसका पालन कर लेना है। सिंपल सा चीज़ है। अब तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर कोई व्यक्ति उसका पालन कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन और सज़ा सोच समझ के देनी है। यहीं पर ध्यान रखना है। अगर कोई ट्रैफिक लाइट का पालन कर रहा है, कोई झूठ नहीं बोल रहा है, कोई ईमानदार है, तो उसको गलती से भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि मुझे इसकी सज़ा मिल रही है, ठीक है। उसको प्रोत्साहन करना है। अब प्रोत्साहन बेशक दे पाओ ना दे पाओ बात की बात है, कम से कम इतना सुनिश्चित करना है कि उसको सज़ा ना दे दो। कोई व्यक्ति अगर किसी बुजुर्ग को रास्ता पार करा रहा है तो उसके ऊपर हंस नहीं देना है, वो एक अच्छा स्वभाव है और वो समाज को करना चाहिए, तो उसको जा कर के इनाम दो, अच्छी बात है। अगर इनाम नहीं दे सकते तो कम से कम उसकी निंदा नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, उसकी निंदा नहीं करनी है, सज़ा नहीं देना है उसको, क्योंकि जैसे ही तुम सज़ा दे दोगे वो व्यक्ति क्या करेगा, उस काम को करना बंद कर देगा, ठीक है। तो बस ये तीन चीज़ें ही समझना है, प्रोत्साहन और सज़ा सोच समझ के देनी है। कोई व्यक्ति समाज में आकर के झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, उसको तुम सज़ा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, कम से कम उसको प्रोत्साहित नहीं करना है, प्रोत्साहन तो देना ही नहीं है। कोई आ रहा है बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा है, 180 की स्पीड में गाड़ी चला रहा है, 120-130 की स्पीड में गाड़ी चला रहा है, उसको देख करके वाह क्या गाड़ी चला रहा है नहीं बोलना है। क्यों, क्योंकि वो समाज को नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें हैं। उसको क्या करना है, सज़ा बेशक ना दे सको, सज़ा दे सकते हो अच्छी बात है, प्रोत्साहित तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है।